मैं कुछ और नहीं, क्योंकि आज जो ये वीक मनाया जा रहा कहीं ना कहीं एक चेंज लाने के लिए, और आप जैसे लोग चेंज लेकर के आते हैं। मैं अपने लाइफ का वो पल, कुछ तो आपने वीडियो में देखा, कुछ मैं बताऊंगी। यकीन मानिए मैं कोई स्पीकर नहीं हूं, मैं तो एक माउंटेनियर, एक प्लेयर हूं। परिस्थितियां लाके मुझे यहां कर दिया है। और जैसा कि आपने देखा मुझे कि 2011 में मुझे चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उठा करके बाहर फेंक दिया था, सिर्फ एक गोल्ड चेन के लिए। गले में सोने की चेन थी। मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, कुछ मेरा जॉब इंटरव्यू था, और 4-5 लोग ट्रेन में घुसे हैं जनरल कंपार्टमेंट में, और जो भी जिसके पास भी ज्वेलरीज वगैरह थी पैसेंजर्स के पास में, उन्होंने छीनने की कोशिश की। मेरे पास भी थी। मैं 7 टाइम नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी थी उस समय में। तो वो होता ना कि फाइटिंग शुरू हो गई, और वो 4-5 थे। मुझे ऐसे उठाया है, उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। ऐसे गेट का हैंडल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ऐसे पकड़ने की कोशिश की, मेरा इतना पार्ट ऐसे बाहर था। और जब मेरा इतना पार्ट बाहर था, मैंने अपोजिट डायरेक्शन सिर्फ एक लाइट देखी। रात के 1-1:30 बजे की घटना, सिर्फ एक लाइट मुझे दिखाई दे रही थी। दूसरी डायरेक्शन से, मतलब अपोजिट साइड से दूसरी ट्रेन आ रही थी, उसकी लाइट मुझे सिर्फ दिखाई दी, बाकी सब अंधेरा था। थोड़ी देर बाद मैं पिंग पोंग होकर टकराई और नीचे गिर गई। मुझे भी नहीं पता था कि इतना भीषण एक्सीडेंट होने वाला है। थोड़ी देर बाद दोनों ट्रेनें निकल गई, मैं नीचे थी, और ऐसे हाथ रख के मैं उठने की कोशिश कर रही थी। मैं उठूं और उठ के खड़ी हो जाऊं, मैं उठ नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे थाई को उठा करके देखा तो मेरा पैर कट के जीन्स में ऐसे हैंग हो रहा था। मेरे दूसरे पैर की हड्डियां, मेरे राइट लेग की हड्डियां टूट के जीन्स के बाहर है। दोनों पैर मेरे, दोनों एल्बो मेरे टूट चुके थे। बहुत सारी चोटें थी। मेरा माइंड कॉन्शियस तब भी काम कर रहा था, और मैं मूव करती तो दोबारा ट्रेन निकल जाती मेरे से। मैंने मूव नहीं किया, छोटे छोटे पत्थर थे ट्रैक पे, और ऐसे पकड़ा है और पेट की बल्ली में लेट गई हूं। उस दर्द को उस पत्थर पे निकालने की कोशिश कर रही थी। लगातार ट्रेन मेरे करीब से गुजरती थी कि अगर मैं मूव करती तो ट्रेन निकल वाइब्रेट होता था। और इतना ही नहीं, लोग टॉयलेट कर देते, मेरे साइड में ऐसे पड़ता था। ऐसे मेरे दोनों एल्बो टूटे थे, मैं साफ नहीं कर पा रही थी। तब मुझे लगा कि मैं शायद नहीं चल पाऊंगी। और इतने नहीं, ऊपर चूहे मेरे घूम रहे थे, मुझे दिखाई देना बंद हो चुका था। बाद मुझे वहां से जब हॉस्पिटल ले जाके मुझे वहां के CMS, बरेली उत्तर प्रदेश की घटना है ये, एडमिट किया है। और वहां के जमीन पे मुझे रख दिया गया। तो वहां के CMS, फार्मासिस्ट, डॉक्टर जो भी थे आपस में बातें कर रहे थे, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं, ब्लड नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो कहां से शुरू करें। मैंने उतनी देर में सिर्फ एक बार बोला, क्योंकि वो पेन एक्सट्रीम था, शायद ही मैं शब्दों में बयां कर पाऊं। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे, बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए। बहुत कम सुनने को मिलता है कि डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट अपना ब्लड देके किसी पेशेंट को बचाए। उन्होंने अपना जो भी उनके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट था शुरू किया है, और मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया गया था। बात जब मीडिया में आई, सपोर्ट मुझे मिला, नेशनल प्लेयर है अरुणिमा, तो मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ एडमिट किया गया, फिर वहां से एम्स नई दिल्ली। अभी तक बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके की घटना होती है। लोग रिकवर करते हैं और फिर पहुंचते हैं, और जिंदगी की जंग में जीतते भी हैं। मेरी जर्नी का सबसे बड़ा स्ट्रगल की बात करें तो एम्स से शुरू हुआ। जब मैं हॉस्पिटल में थी, 20 से 25 दिन बाद जब एम्स के निदेशक ने कहा कि अरुणिमा बातचीत कर, बुलेटिन जारी किया कि अरुणिमा बातचीत का तो पता नहीं था मुझे। बहुत दिन हो गए थे, तो मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा, बाहर सारी दुनिया चली जा रही है, मैं रुक गई हूँ एकदम। तो बस जानना था मुझे। जब मैंने न्यूज़पेपर मंगाना शुरू किया, मेरी फोटो होती थी बड़ी बड़ी, तो खुश भी उड़ती थी उसी पोजीशन में। वो ट्रेन के अंदर से मर चुकी थी, उसकी बॉडी ऐसे अकड़ गई थी, मेरे सामने ऐसे डेड बॉडी रखी थी। इतना ही नहीं, कोई दूसरा था, मेन सबमिट गया था, और सबमिट करके वापस आया, ट्रेन के अंदर गया, और हमेशा के लिए सोया रह गया। मेरे सामने उसकी भी बॉडी निकाल के ऐसे रख दी थी। जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। वो ट्रेन से बाहर है, क्योंकि वो ट्रेन अब किसी और को चाहिए था। जब तक आपके जीवन में ये जिगजैग चल रहा है, तब तक समझ लीजिए बहुत अच्छा है। उतार चढ़ाव जो ये चल रहा है, तब तक बहुत अच्छा है। जिस दिन ये सीधी लाइन हुई, कहानी खत्म। वो डेड बॉडी जैसे सीधी लाइन हुई जीवन की उनकी, और डेड बॉडी बाहर निकाल दी गई, और वो टेंट किसी और को चाहिए था। थोड़ी देर बाद अगर पता नहीं वापस जा पाएगी बॉडी या नहीं। मेरे सामने डेड बॉडीज थी,
शेरपाज आपस में बातें कर, मैं डर गई थी पूरी कि अगर ये नॉर्मल थी इनके साथ, ये वो मेरे साथ क्या होगा। और